आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। अगर आपको समझ ना है तो पैसा वापस। पहले पूरा वीडियो तो देखिए। क्या करना है आपको, शुरू से हम लास्ट तक वीडियो को देखना। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो जो बन रहा है केवल ही केवल बोर्ड के लिए बन रहा है। इसमें फालतू क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। जो बोर्ड में आपके आते हैं वही वाले होंगे। तो ध्यान से देखें। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पढ़ने से पहले एक छोटा सा शब्द पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो बार बार हम एक शब्द उपयोग करेंगे, शून्यक शून्यक। तो सबसे पहले यही जानना है कि शून्यक क्या होता है, शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक का क्या होता है। इससे भी सवाल आते हैं, तो ध्यान से देखें। सबसे पहला टॉपिक आपका यही है। इसके बारे में अगर समझेंगे नहीं तो आगे आपको दिक्कत होगा। शून्यक। अब बहुत लोग दिमाग में चला कि शून्यक क्या होता है। तो शून्यक क्या होता है, ध्यान से देखें। चर का वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं। अब बहुत लोग 1% समझे नहीं, तो ध्यान से देखें। कह रहा चर का वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है या शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ध्यान से देखें। एक आपको द्विघात बहुपद दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का हो गया 12। अब क्या करना है, 7 में 8 में 9 में आप लोग आराम से गुणनखंड पढ़ें। अगर किसी को गुणनखंड करने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम गुणनखंड के लिए अलग वीडियो बना देंगे। पहले देखें इसका गुणनखंड करना। मान लीजिए गुणनखंड कैसे होता है। अब जब इसका गुणनखंड करना है तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले कैसे दो नंबरों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर तो 7 आ जाए लेकिन गुणा करने पर कितना आ जाए, 12। तो इसको लिखें तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 3। देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 12। इसको पूरा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया 4x प्लस का 3x प्लस का 12। कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है एक्स। तो एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस का 4। इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा तो दिख रहा 3 कॉमन। तो करेंगे तो एक्स प्लस का कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखा है दोनों एक जैसा है, इन दोनों को कॉमन कर लीजिए तो हो गया एक्स प्लस का 4, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस का 3 बच गया। अब मान लो इसको हमको शून्य ज्ञात करना, तो लिखेंगे ऐसे शून्य। जब भी शून्य ज्ञात करना होता है क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो लिखेंगे एक्स प्लस 4 बराबर 0 और बगल में ही एक्स प्लस 3 बराबर भी 0। अब इसका मान निकालना, इधर हो गया एक्स, अब प्लस है उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 4। इधर देखिए एक्स हो गया, उधर जाएगा माइनस का 3। अब जो अब एक्स का मान निकाले हैं -4 और -3, अगर इस बहुपद में आप रखेंगे ना तो इसका मान 0 होगा। समझ रहे हैं। जब इसका मान आप जो एक्स का मान निकाले को -4 को दो को मान निकला है। क्यों दो को मान निकला है, जब दो घात का है तो दो को मान निकलता है, 3 घात का। अभी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, बट ये समझे, शून्य को भी हम समझा रहे हैं। एक्स का जो मान निकला है -4, अगर इस बहुपद में आप रखेंगे ना तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0। चाहिए मान रखेंगे तब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे अगर जांच करना तो जांच करके भी आप देख सकते हैं। इधर है एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। चलिए एक्स बराबर मान ले रहे हैं -4, रखने पर एक बार रख के देख रहे हैं क्या हो रहा है, तब आपको परिभाषा समझ में आएगा। तो रखें तो इधर हो गया मान लो -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 4 प्लस का 12। तो इसका होगा माइनस का, जैसे -4 का लिखे होल स्क्वायर, इसका मतलब यह होगा कि -4 का गुणा कर रहे हैं -4 में। तो माइनस माइनस का होता है प्लस, 4 चौको 16, यानी इसका वैल्यू कितना है 16। फिर माइनस प्लस में गुणा करेंगे हो जाएगा -7 चौको 28 प्लस का 12। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 28 और इधर -28 सही है, तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो यही लिखे हैं कि चर का वह मान, यानी चर है इसका मान रखे हैं, किसी बहुपद में रखने पर अगर उसका मान किसके बराबर 0 को, देखिए इसका मान किसके बराबर होगा 0 को, तो उसे हम क्या कहते हैं शून्य। यानी जो आप x का ही मान निकाले हैं, यह वाला मान निकाले हैं, इस बहुपद के क्या है जी, दो शून्य।
परिभाषा में लिखे हैं ना, शून्य क्या होता है, तो चर का वह मान, यानी x है, एक चर है, चर का वह मान जो किसी बहुपद में, मान लीजिए चर का मान हम निकाल लिए, अब बहुपद में रखे हैं, तो बहुपद में रखने के बाद जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मान, तो देख रहे हैं 0 आ रहा है, तो 0 आ गया, यानी 0 शून्य हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य। यानी जो है दोनों मान निकाले हैं, x का मान आप निकाले हैं, जो -4 निकाले हैं और -3 निकाले हैं, इस बहुपद के क्या है जी, शून्य। परिभाषा में जो लिखे वो समझाए हैं कि मतलब क्या होता है। परिभाषा देखकर हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट जब उदाहरण आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको शून्य भी निकालने की सीखेंगे भी, शून्य क्या होता है, चर का वह मान जो किसी बहुपद में रखते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के। देखो रखे मान तो 0 बराबर हो गया है, बराबर हो गया, तो जो रखे मान है, जो -4 रखे हैं, इस बहुपद का आएगा शून्य का। वैसे अगर यह वाला रखेंगे तो पक्का 100% इसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य। अब शून्य पर बहुत शानदार शानदार सवाल बनता है। पहले तो ऐसे दे देगा, सिंपल दे देगा, जैसे एक और सवाल इसी प्रकार का बनाए, ऐसे दे देगा, गुणनखंड करने को मान लीजिए इसका क्या, शून्य ज्ञात कीजिए, बोर्ड में तो ऐसे भी बन जाते हैं, शून्य ज्ञात करेंगे सिंपल, आप गुणनखंड अगर आपको आता है तो गुणनखंड कीजिए, उसके बाद जिस तरह बताए हैं 2 डब्बा मालूम बनेगा, जैसे इसका करके दिखाएं, इसका भी देख लीजिए, हो जाएगा x²। अब बताइए क्या करें, 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ने के जोड़ने पर आपका 7 हो जाए, गुणा करने पर कितना हो जाए, 10। गुणनखंड करना है, जिसको गुणनखंड नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत होगा। अगर किसी को भी परेशानी होगा तो कमेंट कर देगा, हम बना देंगे इस पर भी अलग से वीडियो। अब इसमें पढ़ाना संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है x, हो जाएगा x प्लस का 2, इधर कुछ कॉमन दिख रहा है 5 दिख रहा है, हो जाएगा x प्लस का 10। चलिए 5 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा जी, 2। अब देखें एक क्वेश्चन में x प्लस का 2 और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस का 5। अब मान लीजिए हमको शून्यक निकालना है, गुणनखंड कर लिया, अब हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शून्यक बराबर 1 बराबर इस डब्बे के बराबर क्या करेंगे हम जी, 0 के, और 1 बार इस डब्बे के बराबर हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो इधर आ गया x का मान, उधर जाएगा मान लीजिए -5 हो गया, और इधर वाला मान अगर निकालना चाहे तो माइनस उधर जाएगा 5। तो 2 को जो मान आया है इस बहुपद के क्या है जी, शून्य है। अगर इन दोनों को मान आप इसमें रखेंगे ना तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस पर, अगर आपको गुणनखंड आ रहा है तो आप समझ में आ रहा होगा, अगर दिक्कत हो रहा है गुणनखंड करने में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अलग से गुणनखंड पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। यही होता है शून्य के बारे में। अब शून्य पर बहुत शानदार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला तो यही आएगा कि गुणनखंड मतलब शून्य ज्ञात कीजिए, तो सिंपल आप गुणनखंड करेंगे और 2 जो कोष्टक आएंगे, मान लीजिए 2 घात का आएगा, 2 मतलब द्विघात बहुपद पढ़े तो 2 ही घात का आएगा, तो ऐसे 2 डब्बा मिलेगा, दोनों डब्बों को 0 के बराबर करेंगे, आपका शून्य निकल जाएगा। ये देखो शून्य, इसका गुणनखंड किए थे 2 आए थे, शून्य, शून्य निकालने का तरीका भी हो गया। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वो बता रहे हैं आपको, सेम शून्य से ही सवाल बनता है, ध्यान से देखें, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, जिसको लिखना है लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नोट करना, स्क्रीनशॉट ले सकता है। परिभाषा मिटा नहीं रहे इसलिए क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पर जब अप्लाई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा क्या होता है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एग्जाम का ही है, इसको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं शून्य से। द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे दिया है, उसका मान क्या दिया है, p माइनस का 1x² प्लस का px प्लस का 1 का 1 शून्य -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद दे दिया है और इसका 1 शून्य दे दिया है, तो p का मान ज्ञात। अब ध्यान से देखें, जब 2 घात का बहुपद रहता है तो उसके 2 शून्य आते हैं, जब 3 घात का बहुपद रहता है उसके 3 शून्य आते हैं, जब 4 घात का बहुपद है उसके 4 शून्य आते हैं। अभी आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे जब इसको पढ़ाएंगे, तो जितने घात का बहुपद रहता है उतने उसके शून्य आते हैं। कहने का मतलब अगर x के पदों में दिया तो उतने x के मान आते हैं, y के पदों में दिया तो उतने y के मान आते हैं, z के पदों में उतने z के मान आते हैं। तो ध्यान से देखें, कह रहा है इस बहुपद का 1 शून्य दे दिया। अच्छा बताइए, शून्य दे दिया है तो x के पदों में है तो x का एगो मान होगा ना,
अभी से पहले शून्य जब निकाले हैं तो देता था बहुपद हमारा और उसका गुणनखंड कर देते थे, x का 2 मान आता था। देखिए अभी x का पदों में है तो a को मान दे दिया, यानी x का मान दिया है ना, और हमसे p का मान पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे, इसके परिभाषा से ही लगाएंगे। अब ध्यान से देखें, इसका सॉल्यूशन अगर हम बात करें, एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। आप ट्राई अगर किसी को करना है पहले ट्राई कर लो हमसे पहले। अब ध्यान से कैसे लगाना है, सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, बहुपद दिया है ना, लिख दो बहुपद, बहुपद बहुपद दिया है, इसका मान क्या दिया है जी, p माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 1, ठीक ना। यहाँ लिख दो, चूंकि -3 बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए x बराबर -3 रखने, एक चीज जरा सोच के बताइए, परिभाषा में कहा गया चर का वह मान जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है जी, शून्य हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जरा सोचिए अगर x का मान इसमें हम रखेंगे तो क्या जादू होगा। खुद कहे हैं कि जब भी आप चर का मान बहुपद में रखेंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, तब बस शून्य होगा। ये खुद कहा है जो -3 बहुपद का शून्य है, तो जब x का मान इसमें रखेंगे इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा तब नहीं शून्य कहलाएगा। देखें खुद कहे हैं कि चर का मान जब किसी बहुपद में रख रहे हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, तभी उसको हम शून्य कह रहे हैं। तो है कह रहा है कि इस बहुपद का एक शून्य -3 है, अगर x का मान इसमें हम एक रख दें -3, इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा कि नहीं, यही जादू होता है। अब रखें, इसमें रखें तो जैसे ही आप रखेंगे इसमें, जैसे हो गया माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके यहाँ रखेंगे -3 का होल स्क्वायर। देखो एक्स के जगह रख दिए, एक्स का मान -3 है तो जहाँ एक्स था एक्स यहाँ रखें, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा, प्लस प्लस हो गया, पी है तो पिन फिर आ गया एक्स, एक्स आ गया, एक्स का मान कितना है। और जब भी माइनस वाला आता है तो कोष्टक के साथ रखते हैं, इधर हो गया प्लस ही। और जैसे आप एक्स का मान रखेंगे इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0, क्योंकि इससे पहले गुणनखंड किए हैं, 2 शून्य निकाले, एक शून्य को रख के जब जांच किए हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। उसी प्रकार जब इसका मान इसमें रखेंगे इस बहुपद में एकदम 100% इसका वैल्यू किसके बराबर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि परिभाषा ही शून्य का वही होता है कि चर का मान किसी बहुपद में रखेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर होता है, शून्य कहलाएगा। तो पहले ही कह दे कि शून्य है, इसमें रखेंगे जब उसका x का मनवा जो चर का मनवा रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, 0। आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया -1। अब बहुत लोगों का इसका दिक्कत हो रहा है, अगर कभी भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो आराम से रफ में ना धीरे धीरे इसे लगा कर चेक कर लें। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 3 त्रिक का 9, यानी इसका मान आ गया 9। तो यहाँ लिख दे रहा है 9 प्लस, प्लस नहीं रुक जाइए, अच्छा एक प्लस एक माइनस है तो माइनस प्लस में गुणा होता है तो हो गया -3p प्लस का 1 बराबर। अब इसको थोड़ा गुणा कर दें तो गुणा करने का 9p माइनस का 9 3p प्लस का 1 बराबर 0। अब देखें एक जैसा p दिख रहा है तो इन दोनों को एक पास कर लें, 9p माइनस का 3p माइनस का 9 प्लस का 8 बराबर 0। चलिए इधर देखिए तो रफ वाला कार्य आपका साइड में आप कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, देखिए एक के सामने प्लस छुपा है तो एक माइनस तो घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 6p माइनस का 8 बराबर 0। p का मान निकालना है तो इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। p देखिए इधर गुणे के रूप में है तो जब भी गुणे के रूप में होता है उधर जाता है तो बटे के रूप में काट दीजिए, ऊपर भी 2 से कट रहा है, नीचे भी इधर होगा 4 3, यानी इसका मान आ गया 4/3। यही आपका क्या है आंसर। अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया कि जो शून्य के बारे में हम चर्चा किए हैं, शून्य क्या होता है और उसके बारे में पूरा हम बताएं। ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए कहीं से आप अपने पास से कुछ भी थ्योरी लाए नहीं है, जो इसका परिभाषा होता है परिभाषा से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग सीख रहे हैं, ज्यादा एडवांस सीखने की आवश्यकता नहीं, जो परिभाषा में दिया उसी हिसाब से आप लगाएंगे। कहा है चर का वह मान, जो चर का मान मतलब x का मान y का मान जो भी है, अगर बहुपद मान लीजिए किसी का शून्य है तो अगर उसका मान रखेंगे बहुपद उसका वैल्यू किसका रहता है 0। देखिए बहुपद का मान शून्य कह दिया, अपने पास तो दिए नहीं, तो जब रखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 0 पे, इसको कैलकुलेट किए हमारा आंसर। इसको लिखना है, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। एक और सवाल दे रहे हैं जो आपका एग्जाम का ही है,
मिटा रहे हैं, जिसको लिखना है लिख ले। एक सवाल और है, इस सवाल हम लिखते ही आप प्रयास करें, जब हम लिख रहे हैं तो आप लगाएं बैठकर। लग जा रहा है बहुत बढ़िया, अगर नहीं लग रहा आपसे तो उसको देखें कि कैसे लगवा रहे हैं। और एक चीज नोटिस करें, जिस तरह हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं आप प्रयास करें कि उसी प्रकार लिखें, क्योंकि बोर्ड में यह नहीं मायने रखता है कि कौन कितना पढ़ने में तेज है, कौन टॉपर है, कौन कैसा है। बोर्ड में जो कॉपी चेक होते हैं वो लिखावट पर आपके, आप जितने बढ़िया से लिखेंगे, समझा पाएंगे लिखने में, उतना बढ़िया सबको नंबर मिलेगा। एक सवाल और देखिए, तो दूसरा सवाल देखा, कह रहा यदि बहुपद एक बहुपद दे दिया है पी एक्स, इधर दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का ये का एक शून्य, एक शून्य तीन है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, सेम उसी प्रकार का सवाल है। अब यहाँ पर एक हाई आ गया है, देखें आधा लोग देख कर इसी को डर जाते हैं, भाई कुछ नहीं है। बहुपद को दर्शाने का एक तरीका है कि आप एक्स का अलग अलग मान रखते जाएंगे, आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो आपको काम का मतलब केवल यह वाला है, इससे आपको लेना देना, यह तो एक दर्शाने का तरीका है। जैसे आप एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, बस इतना दिमाग में रखा, ठीक है। अब इसको सेम उसी प्रकार लगाएंगे जैसे इससे पहले लगाए। अगर जिसको समझ में आ गया तो वाला सवाल इसको लगा ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख, पहले बहुपद लिखा है तो आपका बहुपद है पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और 3। अब दिया चूंकि बहुपद का एक शून्य, बहुपद का एक शून्यक मतलब 3 है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं तीन बहुपद का एक शून्य के, ऐसे लिख सकते हैं बहुपद का एक शून्य 3 है, जैसे आपको लिखना है। इसलिए x बराबर 3 रखने पर, आप किसमें रख रहे हैं भाई, बहुपद में, ठीक है। जैसे ही आप बहुपद में रखेंगे क्या जादू होगा, जहां जहां एक्स दिख रहा है मान लीजिए यहाँ रख दिए, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स हो गया माइनस का 3 ये हो गया। जैसे ही आप बहुपद में रखेंगे एक्स का मान, चर का मान जैसे आप रखेंगे उसका वैल्यू जीरो होगा, शून्य होगा, तभी ना शून्य कहलाएगा। तो शून्य कह दिया यानी वैल्यू रखते इसका वैल्यू किसका मान बराबर किसका हो जाएगा, जीरो। अब लगाएं इसको तो इसका हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा आपका 0। अब इसको देखें तो इन दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 6, उसको उधर भेज दें तो 3a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बराबर 6। जब भाई गुणे के रूप में है उधर जाएगा, गुणे के रूप में उधर जाएगा तो आपका किसमें हो जाएगा, बटे के रूप में, तो इसका मान आ गया, यानी ये का मान आपको कितना मिल गया, 2। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुई बनेगा, बोर्ड में ऐसे पूछता भाई जनरली, कोई बहुत बड़ा कठिन थोड़ी सवाल देगा, ऐसे ही देगा। ये वो है जो 4 नंबर का है, आपको थोड़ा उसमें 2 प्रकार का दिया, उसमें डायरेक्ट नहीं पूछा है, बट मान भी आपको निकालना पड़ेगा और उसका शून्य भी निकालना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए ज्यादा नंबर का। इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम एक सवाल और लगवा रहे हैं, स्क्रीन शॉट लेते रहिए। मान लीजिए अब यहाँ पर रुकेंगे तो कोचिंग थोड़ी है कि 1 घंटा रुके हैं आराम से आप छापें। यहाँ पर मान लीजिए ज्यादा लंबा हो जाएगा तो जो देखेंगे कहें सब कितना लंबा है, देखवा नहीं करेंगे वीडियो सब। चलिए एक सवाल और, लास्ट सवाल है इसका, और बहुत ही शानदार सवाल है। इसको आप आसानी से लगा नहीं पाएंगे, अगर आएगा एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखना है, तीसरा नंबर देगा, एनसीईआरटी का भी है यह। यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दिया है k माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1 के शून्य के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए।
अब जरा सोचें, इसमें कहीं भी आपको के का मान नहीं पूछा है। इतना स्मार्ट क्वेश्चन है यह कि बहुत लोग पता क्या करेंगे, इसमें उसका मान रख कर के का मान लेकर खुश हो जाएंगे और हमें आंसर ला दी। अरे भाई शांत हो जाओ, कितना शानदार क्वेश्चन का लेवल आप देखें, इसीलिए 4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। इसमें दो काम हो रहे हैं, और एक द्विघात बहुपद है, ठीक, इसके शून्य में से एक दिया है, तो इतना पार्ट तो आप जिस इससे पहले जितना आप क्वेश्चन किए हैं 200 क्वेश्चन, सेम उतना ही करना है। क्या करेंगे, इस बहुपद को लिखेंगे, बहुपद का मान मतलब शून्य दिया तो इसका मान रखेंगे 0 के बराबर, लेकिन के का मान आ जाए। आगे आप कुछ समझने वाली बात है, आपसे के का नहीं मान पूछा, आपसे कहा है कि इसका दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए, यानी ये निकल गया है। और 2 घात का बहुपद है तो आपको 2 शून्य मिलेगा, 3 घात का बहुपद है आपको 3 शून्य मिलेगा, 4 घात का बहुपद है 4 शून्य मिलेगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, एक तो दे दिया है, यानी एक्स का मान हुआ, दूसरा निकालना है ना, कहीं आपसे के का मान पूछा है, नहीं पूछा। इसमें दो पार्ट हो गए। सबसे पहले आप के का मान लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, शून्य दिया है इसमें रखेंगे, वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, के का मान निकल जाएगा। और जैसे आपको के का मान निकलेगा वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रखेंगे, जो एक बहुपद बनेगा, उसके बाद गुणनखंड करेंगे तब आएगा। पहला तरीका यह हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है, जो आपको आगे फार्मूला का यूज होगा, बट हम पहले तरीके से बताएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखना, अभी पढ़ाई नहीं आगे है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, बट पहले मेथड से ज्यादा अच्छा रहता है। ध्यान से देखें इसको लगाने का तरीका। ये सवाल बहुत ही शानदार है और बढ़िया सवाल है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। इसमें दो पार्ट हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि के का मान लेकर खुश हो जाएंगे लोग, के का मान आपसे पूछा ही नहीं है। चूंकि बहुपद का एक शून्य, एक शून्य क्या दिया है जी, -3, इसलिए x बराबर -3 रखने पर, किसमें रख रहे हैं भाई, बहुपद में। और जैसे रखेंगे क्या होगा, जादू। जादू क्या होता है, जैसे आप मान रखते हैं चर का इसमें, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0। क्यों होता है, परिभाषा भाई चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि जब शून्य होगा तब हम शून्य कहलाएंगे, तो शून्य है इसमें मान रखेंगे, उसका वैल्यू 0 के बराबर तब शून्य कहलाएगा। देखो कोई भी कंसेप्ट कहीं से आता नहीं है, आपको थ्योरी से ही कंसेप्ट बनाना है, समझ रहे हैं। जो इसका परिभाषा है, परिभाषा से ही हम बना रहे हैं, अपने पास से कुछ भी ला नहीं रहे हैं। अभी इसमें जादू थोड़ी कर रहे हैं, जो परिभाषा करो उसी हिसाब से लगा रहे हैं। अब ध्यान से रखा तुम, जैसे ही आप रखेंगे, मान लीजिए एक्स था, अब एक्स के रख देंगे -3 का होल स्क्वायर, प्लस के था, इधर रख देंगे -3 प्लस का। जैसे रखते हैं जादू होता है, इसका वैल्यू किसका होता है, 0। और जब भी माइनस वाला आए, जब भी माइनस आए, एक से अधिक पद आए, तो उसको कोष्टक लगाए। हो सकता है आपको, मान लीजिए जो नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है बात, बट कोष्टक कोष्टक लगाने से बहुत सारी गलती। अब मान लीजिए कोष्टक ना लगाए, इसका मतलब क्या समझेंगे, घटाना है। कोष्टक लगा दी, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में गुणा हो रहा है, समझ रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन का, जब भी माइनस वाला देखें मान, किसी का भी मान हो माइनस में, उसको कोष्टक के साथ रखें। एक से अधिक पद आए तभी कोष्टक के साथ, आपका कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं होगा। कैलकुलेशन में जो मिस्टेक गलती करने वाले बच जाए, समझ रहे हैं। इसीलिए जब भी आप माइनस आए या एक से अधिक पद आए तो कोष्टक लगाएं। अब इसको मान लीजिए लगाना है, इसको देखिए कई बार तोड़ दिए भाई, हर बार तो -3 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान हो जाएगा 9, तो 9 को आगे लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, गुणा है भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब माइनस प्लस में गुणा करेंगे हो जाएगा -3 के प्लस का 1 बराबर 0। अब अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 9 के माइनस का 9, 3 के प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों को देखें तो हो जाएगा आपका 6 के, इधर हो जाएगा माइनस का 8, घटाएंगे इन दोनों को 0। तो के का मान निकालना है, तो के का मान इधर हो गया 8, तो हो जाएगा 8 है, देखो गुणा है तो उधर जाएगा इसके रूप में, हो जाएगा बटे के रूप में। तो के का मान आ गया 4/3, काट देंगे तो के का मान कितना आ गया 4। हमसे तो के का मान पूछा नहीं है, हमसे कह रहा है इसका दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो के का मान निकाले हैं इसमें आप एक बार रखेंगे, उसको गुणनखंड करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या है, दूसरा शून्य है। ठीक है, एक शून्य दे दिए, दूसरा आपको निकालना है। या ऐसे कर सकते हैं, फार्मूले से भी लगा सकते हैं। पहले इसमें रखा तो बहुपद का मान लिखा, के का मान 4/3 बहुपद में, देखो इधर है पूरा क्वेश्चन था, इधर लगा है बहुपद में रखने, रखा तो ही बहुपद है ना, तो जहाँ के है वहां रखेंगे 4/3, माइनस का 1 है तो 1,
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस के का मान रखेंगे 4/3 एक्स प्लस का 1। सॉल्व करें इसको तो इधर हो जाएगा आपका 4 माइनस का 3/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस का हो गया 1। तो घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर 4/3 एक्स प्लस का 1। अब इधर हो गया एक्स स्क्वायर, गुणा कर दें ऊपर, यानी सबसे बढ़िया ना, रुक जाओ 1/3 को कॉमन कर लो ना। चलो 1/3 को अगर कॉमन कर लें तो कॉमन करेंगे तो 1/3 यहाँ पर हो गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर, आयु कॉमन हो गया। अब यहाँ था नहीं तो यहाँ 3 लगा दो। और लोगों को दिक्कत हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इन समझा रहे हैं यहाँ पर, आपको हो सकता है समस्या हो समझने में, लेकिन एक बार देखें इसको हम कैसे बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए सबका। इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बटा 3, इधर हो जाएगा 4x/3, इधर मान लो 1 है, सबका एलसीएम लेके लगाएं तो जगह 3, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 3। अब जो आया सबके बट्टे इसको कर दें साइड में, तो 1/3 को इधर कर दें और हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। चलो यही आया ना, तो आ गया आपका 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 3। अभी एक विधि से और आपको बताएंगे, जब हम फार्मूला को पढ़ा लेंगे तो एक तरीका और इसका लगाने का, वो आसान भी है, ये भी ठीक है, ज्यादा भूलने वाला बात थोड़ी है। अगर मान लो इसको तोड़ना है तो 4 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 4 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए, तो कर देंगे 3 प्लस का 1। देखिए अगर गुणनखंड आपको नहीं आ रहा है, आपको हर जगह समस्या होगा, शून्य निकालने में बहुत ज्यादा समस्या होगा। इसके बाद एक आता है 4 नंबर का, फिक्स है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए और उसके गुणांकों और शून्य को भी मतलब संबंध का स्थापना करना होता है, सत्यापन करना होता है, तो वहां भी आपको दिक्कत होगा। तो अगर आपको शून्य निकालने नहीं आ रहा है तो आप सीख लें या कमेंट कर रहे कि मतलब शून्य निकालने नहीं आ रहा है तो गुणनखंड हम आपको सिखाएंगे। वैसे 7-8 में बच्चे पढ़ के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, 9 तक आप गुणनखंड ही पढ़ते हैं आराम से। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बताएंगे, वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 को ऐसे रहने दें, इधर देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 3, तो 1/3 हो गया। इसको बस साथ निभाओ साथियों वाला काम करना भाई, इसमें दिमाग नहीं लगाना, साइड में रखा चिपकाए हैं, इसको साथ लेके चलेंगे। हमारा काम का जो चीज है उसको गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो मान लीजिए एक्स कॉमन करेंगे तो इन दोनों में से तो हो जाएगा एक्स प्लस का 3, उसमें कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन कर लीजिए, एक तो सब में कॉमन होता है। इधर आ गया 1/3, इधर एक क्वेश्चन में आ गया एक्स प्लस 3 और एक क्वेश्चन में आ गया 1+1। अब हमको मान लो शून्य निकालना है, जगह बहुत कम है, देख लें यहाँ लिख दे रहे हैं शून्य बराबर, तो शून्य बराबर एक बार क्या करेंगे, एक बराबर इसके बराबर 0 रखेंगे, बटे 3 एक्स प्लस का 3 बराबर 0, और एक बार इसके बराबर हम क्या करते हैं, शून्य लिखाने का ही तरीका है, 2 डब्बा मिल रहा है, इसको साथ ही ले लें, उधर भेजेंगे 0 में किसी में गुणा कर भाग कर वैल्यू 0 हो जाएगा, इधर हो गया एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो गया माइनस का, ये तो दिया किया है -1/3, ये वाला भी निकाले उसको देखा, इसका निकालेंगे हो जाएगा माइनस का, तो यही आपका क्या है आंसर। देखा, एक शून्य तो दे दिया, दूसरा शून्य पूछ रहा तो भाई वाला तो लेना ही नहीं है, भाई वाला आपका क्या हो गया आंसर, यानी एक्स का मान -1, इसका दूसरा शून्य है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और मजेदार है। तो यही सब शून्य के बारे में था, और एग्जाम में मतलब जितने क्वेश्चन आपको कराए गए एग्जाम के हैं, और इसके आगे अभी दूसरे पार्ट में लाएंगे, क्योंकि अगर इसको और कंटिन्यू किए तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी हम कुछ भी पढ़ाए नहीं द्विघात बहुपद बारे में, केवल शून्य के बारे में पढ़ाए, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी बताना था। जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं, आपका काम यही है कि एक बार खुद से क्वेश्चन लिख कर लगाने का प्रयास करें, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बोर्ड में नहीं आया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन, शून्य से इसी टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। देखो टॉपिक बहुत छोटा है, वो लोग पढ़ाते ही नहीं, केवल परिभाषा चिपका कर छोड़ देते हैं और बाद में इस सवाल को बताते हैं, बट इस इन दोनों को एक में कंबाइन करके पढ़ाने का सोचे हैं कि थोड़ा परिभाषा को क्लियर हो, क्यों दिया, क्यों लिखा है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में करेंगे, और कम से कम इस वीडियो पर अगर 100 लाइक नहीं आएगा ना, 100 लाइक अगर है
तभी अगला वाला पार्ट आएगा। अगर 100 लाइक नहीं होगा तो अगला वाला पार्ट नहीं आएगा। तो प्रयास करें, आप लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट भी करें, भैया है ही नहीं समझ में, हम फिर उसको समझाने का प्रयास करें, अगली वीडियो में समझा देंगे। तो क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि शून्य क्या होता है, उसका परिभाषा दिमाग में रखना है, और जितनी भी सवाल कराए हैं खुद से बैठ कर क्वेश्चन लिखना है और खुद से ट्राई करना है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नहीं समझ पाएंगे फिर देख लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके बाद अगले टॉपिक में आपको द्विघात बहुपद पढ़ाया जाएगा। तो पार्ट 3 आ जाएगा जल्द ही, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे जल्द ही। तो वो भी बोर्ड के लिए होगा और थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि भाई क्वेश्चन जब कराते हैं ना टाइम जाता है, समझाना भी होता है, और इसलिए टाइम थोड़ा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला पार्ट भी आपका आएगा। तो सभी पार्ट को अगर नहीं देखे, इससे पहले वाला अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो इसमें आपको हो जाएगा दिक्कत, समझ आए। उसमें आपको पढ़ाएगा बहुपद क्या होता है, बहुपद को पहचानते कैसे हैं, बहुपद का घात कितना होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे नहीं तो इसमें आपको दिक्कत होगा। अगर यह वाला पार्ट अगर स्किप कर देंगे, इसके अगला वाला जो पार्ट आएगा 3, उसमें अगर आप आएंगे एक बैग मुंह उठाकर, तभी आपको दिक्कत होगा। इसलिए कंटिन्यू हर एक पार्ट को देखते चलेंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा। हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर बैठ जाएगा दिमाग में। इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, 100 लाइक से कम होगा तो भाई अगला पार्ट नहीं आएगा, जब तक 100 लाइक होगा नहीं तब तक आएगा नहीं। धन्यवाद।